Hey guys, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. This is our channel Think Iconic, and today I'm here going to start a series of class 10th physics in which we are going to cover all the topics and all the chapters of class 10th physics which are related to board. Okay, so first of all, if we are going to start anything, then we should first be very comfortable and very known to our uh, topic. What is the meaning of that thing? Okay, so first of all I want to introduce you with the physics. What is a physics? So physics is nothing but it is the study of the phenomena which are related to the nature, and it is a study of nature. Okay, so if anybody is going to ask you what is physics, then you will say that physics is a branch of science in which we study about the nature and the related phenomena. Okay, so कोई आपसे पूछता है कि आप फिजिक्स क्या है, तो आप सबसे पहले बताओगे उसे कि फिजिक्स जो है हमारा एक ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी नेचर में फेनोमेनाज हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और जो नेचर है हमारी उसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है यार। तो हमारा जो क्लास 10th का फिज़िक्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है फिज़िक्स का, छोटा सा सिलेबस है जिसमें हमारे 5 चैप्टर्स हैं, और ये 5 चैप्टर्स हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इन सब चीज़ों को आप अपने वर्ल्ड में आराम से ऑब्जर्व भी कर पाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन आप ऐसा भी नहीं होगा कि आप उसे सपोज़ नहीं कर पाओगे, आप आराम से सपोज़ भी कर सकते हो उन चीज़ों को। ठीक है, तो फिज़िक्स में सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको कहूँगा, जो आपको मैं बताऊँगा कि हाँ ये आपको करना होगा, तो सबसे पहले आपको सपोज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये आना चाहिए कि हाँ हम किसी चीज़ को सपोज़ कैसे करते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ऐसे होता है, तो आपको वो पढ़ के समझ के उसको अपने आप को सपोज़ करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ सपोजिशन आपकी बहुत मायने रखेगी यहाँ पे। और यार रिवीजन, किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छी तरह से करना चाहते हो तो रिवीजन जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको चीज़ों को रिवाइज करना होगा टाइमली। 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर में आपको फिर से उस चीज़ को रिवीजन करना होगा, अगर आप बोर्ड्स में अपने 95 प्लस लाना चाहते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो नोट्स दिए जाएंगे वो बेस्ट होने वाले हैं, और बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा। तो ये जो नोट्स होने वाले हैं वो आपको 90 प्लस लाने के लिए सफिशिएंट हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हो, 95 प्लस जाना चाहते हो, अपना और भी अच्छा करना चाहते हो, तो आपको बस थोड़ा सा एफर्ट अपनी ओर से करना पड़ेगा। बुक्स को कुछ थरोली रीड कर लेने होंगे अच्छे से। आप आप श्योरली 95 प्लस जा सकोगे। ठीक है यार। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि फ़िज़िक्स क्या होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा है चैप्टर 1। नहीं, सबसे पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो हमारा क्लास 10th है सीबीएसई का, उसके हमारे सिलेबस कौन कौन से हैं। सिलेबस में हम कौन कौन से चैप्टर्स जो हम जा रहे हैं कवर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे वेरी फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार। इलेक्ट्रिसिटी में हम अपने लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। हमारे अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है लाइफ का जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता हो। कोई भी ऐसे सेक्टर नहीं रह गया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अपना छाप न छोड़ा हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत स्लो हो जाएगी, और बहुत, जैसे कि रात में फिर तो रहेगा ही नहीं, रात में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप देखोगे कैसे, वही चिराग वाली काम करोगे, फिर मोमबत्तियाँ जलेंगी। फिर आप आपको बहाने भी मिल जाएंगे कि हाँ मुझे पढ़ना ही नहीं है अब तो रात में। तो आपको पढ़ाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से जगा रहा है।
तो देख सकते हो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी सेक्टर ले लो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो हमारा कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी ब्रांच हो, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, क्यों हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, जो हमारा सेकंड है वो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे होने वाला है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या करता है, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। क्यों जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इन सब से जो रिलेटेड फिनोमेनाज हैं उसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो हमारा एक थियोरेटिकल चैप्टर होने वाला है, टोटल थियोरेटिकल चैप्टर होने वाला है, और ये है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे एनर्जी हैं वो कैसे बनती है, एनर्जी के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, कैसे हमारा एनर्जी जो है जनरेट होता है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एनर्जी हैं वो कैसे हमारी आई, कोल, पेट्रोलियम, इन सब के बारे में भी हम थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो ये बेसिकली हमारा टोटल थियोरेटिकल चैप्टर होने वाला है। जो हमारा फोर्थ चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। लाइट आप अपने अराउंड देख ही रहे हो कि लाइट ही है जिसकी वजह से आपको सारी चीज़ें विजिबल हैं। तो लाइट जो है हमारा वो कैसे बनता है, क्या होता है, ये भी एक तरह की फॉर्म ही होती है एनर्जी की, लाइट भी। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है इनका हम डिटेल स्टडी करेंगे। ये दोनों क्या होती हैं, ये फेनोमेनाज होती हैं जो कि लाइट हमारा जो है शो करता है। बेसिक फेनोमेनाज हैं जो कि हर फॉर्म ऑफ लाइट शो करता है, हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओके, जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो है, जो हमारा ह्यूमन आई है वो किस तरह से हमें किसी भी लाइट का परसेप्शन देता है, कोई इमेज हमारी आंखों में कैसे बनती है, क्या रीजंस होते हैं कि हमारा आँख का स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारे आँखों में जब लाइट पड़ती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट शो करता है, क्या डिफेक्ट्स होते हैं आईज में, इन सब के बारे में हम हमारे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये देख रहे हो आप, सुंदर सा बल्ब चल रहा है, सुंदर सुंदर। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि ये बल्ब ग्लो कैसे करता है, कितना प्यारा लग रहा है ना ये। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे वेरी फर्स्ट थिंग वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इट इज अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। यार ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसी वजह से तो हमारा जो है बल्ब जल रहा है, एनर्जी ही तो वो प्रोड्यूस कर रहा है लाइट और हीट के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इलेक्ट्रिसिटी तो, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा विद्युत, हमने देख लिया ये हमारा जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? बेसिकली हमारी एक ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि चार्जेस कैसे आते हैं किसी भी बॉडी पे। हम मान लेते हैं हमारे पास एक ये बॉडी है, ओके। अभी ये बॉडी हमारी अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड का मतलब क्या है? इस पे अनचार्ज दो केसेस में हमारी हो सकती है कोई भी बॉडी, या तो फिर उस बॉडी पे किसी भी तरह के चार्ज हो ही ना उस पे कोई पॉजिटिव चार्ज हो, ना उस पे कोई नेगेटिव चार्ज हो, तब वो बॉडी हमारा अनचार्ज होगा। वैसे अगर नेचर में कोई बॉडी ऐसे हमारे अराउंड रखी हुई है तो वो हमारी ऐसे नहीं होगी कि उसमें चार्ज नहीं होंगे। अब अनचार्ज हम उस बॉडी को तब कहेंगे जब उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो अराउंड इक्वल होगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। तो भी हमारी बॉडी जो हमारी कही जाएगी वो हमारी क्या कही जाएगी? अनचार्ज कही जाएगी, मतलब उस न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, बॉडी क्या है हमारी? न्यूट्रल है, ठीक है।
इसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सारे जो हैं हमारे इक्वल नंबर में होंगे। ओके, अब हम कंसिडर करते हैं एक हमारा दूसरा केस, जिसमें हमारा एक ये बॉडी रही हमारा इस पे क्या है हमारे, इसमें हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाया और क्या कर रहे हैं हम इस पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करेगा। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब है उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हमारा जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो इस बॉडी पे अब क्या होगा, पहले की तरह इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल नहीं रह जाएगा। ये जो है हमारा नेगेटिव चार्ज जो है हमारा वो ज़्यादा हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा वो कम हो जाएगा। ओके, सो अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ओके, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गई, तो बॉडी जो है हमारी क्या हो गई, ये बॉडी जो है हमारी हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि कोई बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड कैसी होती है, कैसे होती है। ठीक है, अभी जो हमारा जो हम अगला केस लेते हैं वो है हमारा एक दूसरी बॉडी। ओके, अब इस बॉडी में हम क्या करेंगे, किसी एक्सटर्नल सोर्स को लगाते हैं और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली नेगेटिव चार्ज हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो इस केस में भी क्या होगा, हमारे नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो नहीं इक्वल होंगे पॉजिटिव के। ओके, नेगेटिव चार्ज जो है हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमारे बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस बॉडी से तो नेगेटिव चार्जेस विड्रॉ कर लिए गए, तो नेगेटिव चार्जेस हमारे कम हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये चार्ज बॉडी जो है हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने स्लाइड की ओर, पहले वाले स्लाइड की ओर। ये रहा यार आपका। तो हमारा बॉडी क्या होता है, हमारा सबसे पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है हमारी क्या होती है, कोई बॉडी हमारी चार्ज कब कही जाएगी, जब उस पर हमारी इलेक्ट्रिक जो हमारी उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर उस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज कही जाएगी, वहीं अगर हमारा उस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉडी हमारी जो है पॉजिटिवली चार्ज कही जाएगी। जो हमारा तो a body is said to be positive charge if it lacks electron, a body is said to be negatively charged if it has excess amount of electron। ओके, मैंने यही बात आपको बताई और यही हमारा नोट्स में लिखा हुआ है, तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दो एग्जांपल्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज कोई बॉडी तब होता है जैसे हम एक ग्लास रॉड को ले रहे हैं और उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं। ओके, we are taking a glass rod and we are rubbing it with silk cloth। okay, and what will happen, the glass rod जो होगा हमारा, the glass rod will acquire positive charges। okay, and the silk cloth जो होगा जिस पे आप रब कर रहे थे वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ग्लास रॉड से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गए, हमारे सिल्क क्लॉथ में चले गए। वही हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल होगा जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का होगा, बॉडी का होगा, उसमें क्या होगा हमारा, हम एक इबोनाइट रॉड को, एक प्लास्टिक रॉड को अगर हम फर के साथ रब कर रहे हैं तो उस प्लास्टिक रॉड पे क्या होगा, हमारा नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब
जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे फर्श से वो निकल के कहाँ चले जाएंगे आपके, वो चले जाएंगे आपके प्लास्टिक रॉड में। तो हमारा प्लास्टिक रॉड बेसिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और जो हमारा वो हो जाएगा पर वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। यार पहले भी आप जब बचपन में हम लोग बहुत करते थे, जब हम छोटे थे तो कॉम्ब को लेके अपने बालों में रब करते थे, फिर जो बीट्स होते हैं, छोटे छोटे बीट्स होते हैं उसके पेपर के, उसके पास ले जाते थे। तो बेसिकली आज आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता था। जब हम रब करते तो उस पर वो चार्ज हो जाता था, हमारा बॉडी जो हमारा कॉम्ब होता था वो चार्ज हो जाता था, और उसकी वजह से उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था। वो हमको पता होगा हमेशा कि जो हमारे ये फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जो हमारे लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। सो जो हमारा पेपर बीट्स होते थे उन पे हमारे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते थे, और जो हमारा ये कॉम्ब होता है उस पे हमारे नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था, और वो अपनी ओर उसको अट्रैक्ट करता था, और जिसकी वजह से हमारा जो पेपर बीट्स होते थे वो कॉम्ब में चिपक जाते थे। ओके, वो उस पे स्टक हो जाते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो हमारी कूलम्ब होती है चार्ज की। मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज की। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हमारा होता है उसका मतलब क्या होता है कि एक बॉडी पे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, किसी भी बॉडी पे जो हमारा चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, एक जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पे जो चार्ज होते हैं उनका जो है मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ओके, दैट इज क्यू जो होता है हमारा, मैं बता देता हूँ। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होगा हमारा, क्यू से हम इसको बताते हैं, इज इक्वल टू होता है हमारा एन इंटू ई। यहाँ पे एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ, यहाँ पे जो एन होता है हमारा वो होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज योर क्यू एंड दिस इज योर एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई जो है हमारा चार्ज ऑन एन एलिमेंट्री पार्टिकल, जो कि हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, let's move to the next topic. Our next topic is electric current. Okay, so what is, सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा करंट क्या होता है। डेफिनेशन हमें कहती है इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम। सो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि करंट बनता कैसे है। ओके, लेट्स टेक अ कंडक्टर, वी हैव अ कंडक्टर। ये देख लिया हमने कंडक्टर है, इसमें जो है वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, 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 ये हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होता है, चाहे वो इधर से इधर हो, चाहे वो इधर से इधर हो, चाहे वो ऐसे ऐसे इधर भी, कैसे भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर में मूव करेंगे तो वो हमारा क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, चार्ज वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेंगे किसी भी। सो हम चलते हैं डेफिनेशन की ओर। सबसे पहली चीज हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है हमारी, इट इज द रेट ऑफ फ्लो, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम। तो क्या होता है हमारा, ये रेट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। जो एसआई यूनिट होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की वो हमारी एम्पियर होती है, और हम ध्यान रखेंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आपने दो क्वांटिटीज़ पहले पढ़ी होंगी, एक हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी और एक हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ हमारी वो क्वांटिटीज़ होती हैं
जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वहीं हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। तो हम देख लेते हैं 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। 1 एम्पियर मतलब होता है 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। एक कूलम चार्ज अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रही है तो वो हमारी क्या होती है, 1 एम्पियर करंट जो है हमारी कंस्टिट्यूट करेगी वो। ओके, if if q is the amount of charge flowing through a conductor and the time taken is t, then the current I through it will be equal to I is equal to ne upon t। यहाँ पे n बेसिकली क्या होता है हमारा, अगेन हमारा n जो होगा वो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, और करंट जो हमारा, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट हमारा जो होता है मेज़र किया जाता है एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस से जिसको हम अमीटर कहते हैं। और एक आइडियल अमीटर जो होता है हमारा, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़ीरो होती है। ये कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक आइडियल अमीटर जो होगा हमारा वो मतलब सबसे बेस्ट रेजिस्टेंस बेस्ट अमीटर होगा जो बेस्ट रीडिंग आपको देगा करंट की। ओके, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। रेजिस्टेंस क्या होता है आप आगे के टॉपिक्स में पढ़ने वाले हो। तो अभी के लिए ये चीज़ आपको याद रख लो कि हमारा जो एक आइडियल अमीटर होता है उसकी जो रीडिंग होती है, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़ीरो होती है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होगा हमारा वो हमेशा क्या होगा, is always opposite to the direction of flow of electron and up in the direction of flow of proton। जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट में होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नेगेटिवली चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हमारा प्रोटॉन वो उसके डायरेक्शन में होता है। ओके, तो आई थिंक दिस थिंग्स क्लियर टू यू। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास पूरा ये पीडीएफ बना हुआ है। और ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर आपको मिल जाएगा। ओके, किसी भी तरह की क्वेरीज़ हैं आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो। आज तो हमारा ये इंट्रोडक्शन भी था साथ में, इसलिए हमने 2 ही स्लाइड कवर किया, लेकिन आगे के लेक्चर्स में हम और भी स्लाइड्स कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी आपका 3-4 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश कर देंगे। और जैसा आप कहोगे फिर उसके बाद आपके सजेशंस के हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आप चाहोगे तो क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करा देंगे, और अदरवाइज़ आपको ऐसे ही लेक्चर्स देते रहेंगे। ठीक है, आई थिंक आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द क्लास यार, सो डू सब्सक्राइब, share with your friends, your sisters, your brothers and your friends। I think you all like the class, so let's finish it here. Thanks for watching. Let's subscribe the channel to be updated with the other videos. Thank you, thanks a lot. Stay safe and stay motivated and study hard.